दोस्तों, राजस्थान की धरती को लोग वीरता, किलों और लोक कथाओं के लिए जानते हैं, लेकिन उसी धरती में कुछ ऐसी परछाइयां भी दबी हुई हैं, जिनकी कहानी आज भी हवा में तैरती हैं। जैसलमेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीच बसा एक उजड़ा हुआ गांव था सोनागढ़ी। नक्शों में उसका नाम था, लेकिन जमीन पर वह गांव अब सिर्फ टूटी दीवारों, सूखे कुओं और हवा में गूंजती अजीब सी आवाज़ों का ढेर बन चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां सूरज ढलने के बाद कोई इंसान टिक नहीं सकता, क्योंकि रात होते ही वहां किसी और की ही हुकूमत चलती है। इसी रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला किया चार दोस्तों ने। उनमें अमन राठौर, नील अग्रवाल, कबीर जोशी और मीरा सेन थे। ये चारों यूट्यूब के लिए डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने का शौक रखते थे। अमन इस ग्रुप का लीडर था, जिसे हर रहस्य में रोमांच दिखता था। नील कैमरा संभालता था, कबीर टेक्निकल काम देखता था और मीरा रिसर्च करती थी, जो कहानियों और लोक कथाओं पर गहरी पकड़ रखती थी। मीरा ही थी जिसने सबसे पहले सोनागढ़ी का नाम लिया था और कहा था कि वहाँ एक ऐसी भूतिया कहानी जुड़ी है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहानी यह थी कि करीब 150 साल पहले वहाँ एक हवेली थी, जिसमें रतन सिंह ठाकुर नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी जवान पत्नी रुक्मणी देवी बहुत सुंदर थी, लेकिन बेहद अकेली थी। रतन सिंह युद्ध में गया और कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि रुक्मणी देवी ने उसी हवेली में इंतजार करते करते दम तोड़ दिया था। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी औरत की पायल की आवाज़, हवेली की खिड़कियों में जलते दिए और रेगिस्तान में भटकते लोगों को किसी स्त्री का साया दिखना। कुछ सालों बाद पूरा गांव उजड़ गया। चार दोस्त इस कहानी को सुनकर और भी उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे इस जगह पर रात बिताकर वीडियो बनाएं तो उनके चैनल पर लाखों व्यूज आएंगे। जैसलमेर से उन्होंने एक पुरानी जीप किराए पर ली और शाम ढलते ही सोनागढ़ी की ओर निकल पड़े। रास्ते में रेगिस्तान का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले ही टीले और बीच बीच में सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी भूली हुई दुनिया के पहरेदार हों। जब वे गांव पहुंचे तब सूरज लाल गोले की तरह क्षितिज में डूब रहा था। सामने टूटी फूटी दीवारें थीं, जिन पर समय ने अपने गहरे निशान छोड़ दिए थे। हवेली दूर से ही दिख रही थी, एक विशाल लेकिन जर्जर इमारत, जिसके झरोखे अंधेरे में खाली आंखों की तरह घूर रहे थे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, यही है वह हवेली जहाँ रुक्मणी देवी ने आखिरी सांस ली थी। अमन ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम राजस्थान की सबसे डरावनी जगह में कदम रखने वाले हैं। अगर यहाँ कुछ भी अजीब हुआ तो सब रिकॉर्ड होगा। कबीर ने मजाक में कहा, बस भूत हमें सब्सक्राइब करना न भूल जाए। सब हंस दिए, लेकिन वह हंसी रेगिस्तान की हवा में कहीं खो गई थी। वे हवेली के अंदर घुसे। अंदर की दीवारों पर पुराने भित्ति चित्र धुंधले पड़ चुके थे। जमीन पर टूटी चूड़ियों, जंग लगे बर्तन और जले हुए दियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों पहले यहाँ से अचानक भाग गया हो। मीरा ने एक जगह रुककर कहा, देखो, यह रुक्मणी देवी का कमरा माना जाता है। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग था और पास में एक आईना, जिसमें धूल की मोटी परत जमी हुई थी। नील ने कैमरा उस आईने पर घुमाया तो अचानक स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली परछाई सी दिखी। नील घबरा गया। अमन, क्या तुमने देखा? अमन ने कहा, कुछ नहीं होगा, शायद कैमरे का कोई रिफ्लेक्शन हो। लेकिन मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, यह जगह खाली नहीं लग रही है। रात खिनाने लगी। बाहर हवा तेज हो गई और हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। कबीर ने लाइट जलाई तो एक अजीब सी खुशबू फैली, जैसे किसी पुराने इत्र की महक हो।
मीरा ने फुसफुसाकर कहा, कहते हैं रुक्मणी देवी को इत्र का बहुत शौक था। यह सुनते ही सब चुप हो गए। तभी दूर कहीं से एक पायल की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे पास आती हुई। नील का कैमरा कांपने लगा। अमन ने आवाज़ लगाई, कौन?" जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट मिली, लेकिन पायल की आवाज़ अब सीढ़ियों से उतरती हुई साफ सुनाई दे रही थी, छन छन छन। चारों दोस्तों की सांसें अब तेज हो गई। मीरा ने कहा, यह वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। अचानक उस हवेली के कोने में रखा आईना, टूटा आईना अपने आप गिर गया और जोर की आवाज़ आई। उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की रेड लाइट चमक रही थी और तभी उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी आवाज़ गूंजी, क्या मेरा इंतज़ार अब भी ख़त्म नहीं हुआ? यह आवाज़ इतनी पास से आई कि सब सिहर उठे। अमन ने घबरा कर कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। कबीर ने कांपते स्वर में कहा, चलो चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बाहर जाने वाला दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों पर अचानक परछाई चलने लगी, जैसे कोई नाच रहा हो। पायल की आवाज़ और तेज हो गई। मीरा ने कांपती आवाज़ में कहा, हमने यहाँ आकर उसकी नींद जगा दी है। और उसी पल सीढ़ियों के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री की आकृति उभरी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखों में अनंत इंतजार का दर्द भरा था। सीढ़ियों पर खड़ी वह स्त्री आकृति किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। सफ़ेद साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जैसे धुएं से बनी हो, और उसके खुले बाल चेहरे को आधा ढक रहे थे। हवा के झोंकों के साथ उसकी साड़ी हिल रही थी, लेकिन उसके पांव जमीन को छूते हुए भी नहीं लग रहे थे। नील का कैमरा अब भी चालू था, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ वीडियो बनाने आए हैं, किसी को कोई परेशान करने नहीं। उसकी आवाज़ में बहादुरी कम और डर ज़्यादा था। उस स्त्री ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और सोनी थी, जैसे सदियों से रोते रोते सूख गई हो। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, क्या मेरा इंतजार अब भी ख़त्म नहीं हुआ? यह सुनते ही मीरा को जैसे बेली सी लगी। उसे गांव वालों की बात याद आई कि रुक्मणी देवी अपने पति के लौटने की राह देखते देखते मर गई थी। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, आप आप रुक्मणी देवी हैं ना? स्त्री ने सिर हिलाया। हवेली की दीवारों पर अचानक परछाई तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई बीता हुआ समय फिर से जी उठे। हवा में पायल की आवाज़ गूंजने लगी और इत्र की खुशबू और गहरी हो गई। रुक्मणी देवी की आत्मा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। हर कदम के साथ हवेली का फर्श ठंडा होता जा रहा था। कबीर ने पीछे हटते हुए कहा, हमें बाहर निकलना चाहिए। अभी उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, उसके हाथ सुन पड़ गए। दरवाज़ा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। रुक्मणी देवी अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं रोज़ सूरज ढलने पर दीपक जलाती हूँ। सोचती थी आज भय आएगा, पर साल बीतते गए, दीपक बुझते गए और मैं यहीं रह गई। उसकी आवाज़ हवेली में गूंज रही थी, जैसे दीवारें भी उनकी कहानी सुन रही हो। अमन ने पहली बार कैमरा नीचे कर दिया। उसे लगा कि यह वीडियो से ज़्यादा किसी आत्मा की पीड़ा का सच है। मीरा ने साहस करके आगे कहा, आपका इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, शायद अब आपको मुक्त होना चाहिए। यह सुनकर रुक्मणी देवी की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मुक्त? क्या कोई मुझे मुक्त कर सकता है? तभी हवेली की छत से मिट्टी झरने लगी और
दूर कहीं युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, जैसे अतीत फिर से जीवित हो रहा हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली के बीचों बीच बड़ा पुराना दिया अपने आप जल उठा। उसकी लौ कांप रही थी, लेकिन कोई नहीं रही थी। रुक्मणी देवी ने उस दिए की ओर देखा और बुदबुदाई, वह दिया मैंने आखिरी बार उसी रात जलाया था। मीरा ने समझ लिया कि यही उसका अधूरा रिश्ता था, इंतजार और दिए की लौ। उसने दिए के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, आज ये दिया आपके लिए नहीं, आपकी शांति के लिए जलेगा। जैसे ही मीरा ने यह कहा, दिए की लौ तेज हो गई और हवेली में फैल गई, और सारा फैला हुआ अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। रुक्मणी देवी की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी भारी नहीं थी। उसने कहा, शायद अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, शायद वह रास्ता अब दिखाई दे रहा है। उसकी परछाई दीवार से अलग होकर रोशनी में घुलने लगी, जैसे कोई धुआं हवा में विलीन हो रहा हो। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से खुल गया। बाहर ठंडी रात की हवा अंदर आई और चारों दोस्तों की सांस जैसे लौट आई हो। कबीर जमीन पर बैठ गया, नील ने कैमरा बंद कर दिया और अमन ने राहत की सांस ली। मीरा ने आखिरी बार उस जगह की ओर देखा जहाँ रुक्मणी देवी खड़ी थी, लेकिन वहाँ अब सिर्फ खाली सीढ़ियाँ थीं और दिए की शांत लौ जल रही थी। वे चारों बिना कुछ बोले हवेली से बाहर निकल आए। रेगिस्तान की रात अब उतनी डरावनी नहीं रही। दूर क्षितिज पर चांद निकल आया था और उसकी रोशनी सोनागढ़ी के खंडरों पर पड़ रही थी, जैसे उस उजड़े गांव को भी किसी ने सुकून की चादर ओढ़ा दी हो। जीप में बैठते हुए अमन ने कहा, हम यहाँ व्यूज के लिए आए थे, लेकिन हमने जो देखा वह बहुत ही भयानक था। अगले दिन जब उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया तो लोग उसे सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा की दास्तान कहने लगे। कमेंट में किसी ने लिखा, यह भूत की कहानी नहीं, इंतजार की कहानी है। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब मीरा ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने बताया था कि रतन सिंह ठाकुर की मौत की खबर कभी रुक्मणी देवी तक नहीं पहुंच सकी। वह युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसके संदेशवाहक रास्ते में ही मारे गए। रुक्मणी देवी इंतजार करती रही और वही इंतजार उसे इस दुनिया से बांधे रखा। उस रात के बाद सोनागढ़ी में फिर कभी पायल की आवाज़ नहीं सुनी गई। लोग कहते हैं कि हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसमें अब वह भारी सन्नाटा नहीं रहा, जैसा किसी की सदियों पुरानी पुकार को आखिरकार जवाब मिल गया हो। और चारों दोस्त जब भी राजस्थान का नाम सुनते हैं तो उन्हें वो रात याद आती है जब उन्होंने सिर्फ भूत नहीं देखा, बल्कि इंतजार करती आत्मा की मुक्ति देखी थी। स्पष्टता, यह कहानी केवल मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी वास्तविक घटना, स्थान या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।